जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये लाभ हानि के सीरीज़ का 9वां लेक्चर है और इसमें भी कुछ एक बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेहद आसान तरीके से, बिना किसी फॉर्मूला वगैरह के। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन लिए गए हैं। अच्छा, एक बात और आप लोगों से कहना चाह रहे थे कि इस लाभ हानि के सीरीज़ के बाद आप लोग किस टॉपिक को देखना चाहते हैं, ये ज़रा कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अब 2-4 लेक्चर में ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो देखो, एक क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कुछ इसमें दिया हुआ है जो कि बेकार है और बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है। तो मेरे भाई देखो, इसमें सिंपल सा काम बस इतना करना है। पहला वाला लाइन में देखो क्या लिखा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% है ना, विक्रय मूल्य का 4%, मतलब विक्रय मूल्य का 4/100, 4% किसके बराबर है भाई? क्रय मूल्य के 5% है, तो सीपी का मतलब गुना 5% के बराबर है। इधर का प्रतिशत इस प्रतिशत से कट जाएगा और यहाँ पे निकालना क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। ठीक है, तो भाई CP/SP अगर निकालोगे तो इस 4 के नीचे ये 5 चलाएगा, है ना, ये इधर नीचे जाएगा क्योंकि SP इसके नीचे आ रहा है, तो आंसर 4:5 हो गया, ऑप्शन नंबर 3। बस इतना ही काम करना था, बाकी चीज़ बस परेशान करने के लिए दिया हुआ है। आप अगर इसको यूज़ करके भी बनाएंगे तो भी आएगा आंसर यही। ठीक है, बस ये है कि जब आप यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट डाटा मिलेगा कि हाँ भाई कितना क्रय मूल्य है, कितना विक्रय मूल्य है, उसके बाद फिर आप अनुपात निकालेंगे। तो क्या ज़रूरत है घुमा के नाक पकड़ने से, जब सीधे सीधे हम लोग को आंसर मिल ही जा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो डाटा सब कुछ यूज़ करना ही है। आंसर आ गया तो आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि यदि मोबाइल फ़ोन P की दर से बेचा जाए तो 12% लाभ होता है, Q पर बेचा जाए तो 4% हानि होती है, तो Q अनुपात P क्या है? ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, किसी चीज़ का क्रय मूल्य अगर मान लो 100 रुपया रहा होगा, ठीक है, 100 रुपया रहा होगा, तो 12% लाभ पर जो विक्रय मूल्य बनेगा, पी का मान क्या बनेगा? पी क्या है? विक्रय मूल्य। देखो पी की दर पे बेचा जा रहा है, तो 12% लाभ पर जो विक्रय मूल्य बनेगा वो क्या बनेगा? 100 गुना 112/100। क्या ये लिखने का जरूरत है? बहुत बार हम लोग ये कर चुके हैं कि 100 का 12% बढ़ाने का मतलब 112 होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा इसको 112 समझना है। ठीक है, एग्जाम में ये लिखना नहीं है। 100 देखो CP, 12% लाभ लगाना है तो 12 रुपया बढ़ा दो, 112। उसी तरीके से Q जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 4% की हानि हो रही है, तो मतलब 100 में से 4 रुपया कम कर दो, 96 आएगा, है ना। Q क्या आएगा? 96 आएगा। क्यों? 100 गुना 96/100 कितना आ गया? 96। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है? Q अनुपात P, तो भाई Q/P अगर निकालना है तो 96/112 करोगे तो किससे कट जाएगा भाई? 16×6 = 96, 16×7 = 112। ठीक है, 6:7 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आया बात समझ में? ये तो देखो मान के बना रहे हैं, बिना माने हुए भी आप लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देखो, दो अलग अलग विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? Q और P। ठीक है, तो विक्रय मूल्य जब दिया हुआ है तो क्रय मूल्य तो वस्तु का सेम रहेगा, अलग अलग विक्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य सेम रहेगा। तो भाई जब P है विक्रय मूल्य तो 12% लाभ है, P है जब विक्रय मूल्य तो 12% लाभ है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था कि विक्रय मूल्य है ना गुना 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत, मतलब 112 बराबर Q है विक्रय मूल्य गुना 100/100 घटाओ हानि प्रतिशत, मतलब 96। अब यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और निकालना है Q/P, तो Q/P क्या हो जाएगा भाई? 96/112, जो कि फिर काट के आपको 6:7 आने वाला है। तो ये फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या था वो इधर हम बता दे रहे हैं, जो लोग पहली बार इस चैनल पर है या
डायरेक्ट इसी लेक्चर को देख रहे हैं, 9वें लेक्चर को शुरू से नहीं देखा है, ठीक है। फॉर्मूला ये है कि क्रैमोल जो होता है, क्रैमोल वो होता है बिक्रैमोल सेलिंग प्राइस गुना 100 बटा में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, और हानि रहेगा तो माइनस हानि परसेंट कर देना, ठीक है। देखो ये सब फॉर्मूला जो है लाभ हानि का एकदम मतलब मेन फॉर्मूला है जो जनरली लोग हर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग शुरू से लाभ हानि के लेक्चर्स को देख रहे हैं इस चैनल पे वो जानते होंगे कि शायद ही 1-2 बार हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ किए, ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना फॉर्मूले के ही ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है कि 2 घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में, ये दोनों के क्रैमोल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, सीपी का अनुपात दिया हुआ है। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है और दूसरी की 477 रुपये बढ़ जाती है। अब दोनों घड़ियों के लागत का अनुपात क्या है, ठीक है। देखो 2 सीपी हैं, 2 घड़ी है, दोनों का अलग अलग क्रैमोल होगा, ठीक है, सीपी फर्स्ट और सीपी सेकंड। क्या दिया हुआ है भाई, 16/23। अगर मान लो कि अनुपातिक गुणांक x ले लें, क्योंकि देखो पहली घड़ी का लागत 10% बढ़ाया जा रहा है, दूसरी का 477, मतलब एक में प्रतिशत में बढ़ाया जा रहा है, एक में संख्या में बढ़ाया जा रहा है, तो अलग अलग तरह का डाटा है। तो इसलिए अगर अनुपातिक गुणांक x मान ले तो ये दोनों क्रैमोल 16x और 23x हो सकता है। अब पहला वाला अगर 10% बढ़ाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, 110/100, और दूसरा वाला जो है 477 बढ़ाया जा रहा है तो दूसरा वाला 477 बढ़ा दो, है ना। अब बोला जा रहा है कि दोनों का अनुपात, लागत का अनुपात जो है 11/20 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है, मैंने इसलिए इस वीडियो में ऐड किया है कि कैलकुलेशन कैसे आसान करना है उसको आप लोग समझें, ठीक है। देखो यहाँ ऊपर में क्या है, गुना में है, ठीक है, ऊपर में है गुना, और गुना क्या है 110, तो भाई ये 11 से 110 सीधे कट सकता है, और पहले ये 0 से 0 ही काट लो, 11 से 11 काट लो, तो ऊपर बहुत आसान सा डाटा हो गया, क्या 16x/10 है ना, और ये नीचे वाला 20 जाके उसमें गुना हो जाएगा, ये और सीधा हो गया। और दूसरी तरफ क्या नजर आएगा भाई, 23x + 477, ठीक है। अब देखो 0 से 0 इधर कट गया, ये और आसान हो गया। अब 16 दूना कितना होता है भाई, 32x = 23x + 477। ये 23 अगर इधर आके घटेगा 32 में से तो क्या आएगा, 9x = 477, और 9 से इसको काटोगे तो क्या नजर आएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, x का मान आ गया 53, ठीक है। देखो यहाँ पर यहीं पर काट लेने से कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। अगर कोई गलती से इसको गुना कर दे, पहले 16 × 11 कर दे, उसके बाद 20 ला के गुना करेंगे, इधर 23 में 11 गुना करेंगे, तो काफ़ी खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जहाँ कटे काट लेना चाहिए। अब देखो x का मान मिल चुका है, पूछा क्या जा रहा है, दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत। तो दूसरी घड़ी थी 23, ये अनुपात में 23 वाली, तो इसकी प्रारंभिक लागत क्या है, 23x है। तो यहाँ 23 गुना x का मान 53 रखना है। अब देखो यहाँ भी गुना करने का जरूरत नहीं है, 3 तिया क्या होता है, 9, अंतिम में 9 नजर आना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप गुना करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ यूनिट डिजिट, इकाई अंक से हम लोग पकड़ चुके कि पीछे 9 है। अगर कोई कहेगा कि नहीं सर, लड़का कोई कह रहा है कि सर मान लीजिए 2 ऑप्शन में पीछे 9 रहेगा, तब क्या करेंगे, तब फिर भाई 23 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक एक अंक करके गुना करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। देखो 23 तिया कितना होता है, 69, 69 का 9, बाकी बचा 6, 23 × 5 = 115 और 6 121, ठीक है, 1219 आ गया। आए बात समझ में। अब आप बोलेंगे कि सर 23 का पहाड़ा पढ़ा नहीं, तो भाई अगर आप इस चैनल को शुरू से देखेंगे, संख्या पद्धति जब से शुरू किया था, आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था मैंने कि 25 तक का पहाड़ा, 30 तक का वर्ग, 30 तक का घन याद रखोगे। देखो कुछ डाटा ऐसा है ना जिसके लिए एग्जाम में ट्रिक नहीं लगाया जाता है।
पहाड़ाई लिखने में तुम ट्रिक लगाते रहोगे तो फिर सवाल कब बनाओगे। टेबल जो होता है वो अपने आप में खुद एक ट्रिक है, वो रेडी रेकनर है किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए। 23 अगर आए तो सीधे 115 दिमाग में आना चाहिए, उसमें क्या ट्रिक लगाना है, और 2-4-10 सेकंड बर्बाद होगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये है कि यदि 1170 रुपए की राशि ABC के बीच गलती से 1:2:3 के स्थान पर 2:3:4 में वितरित की गई तो किसे सर्वाधिक लाभ मिला। देखो बहुत अच्छा, बहुत आसान सवाल है। इसमें 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 का अनुपात है। ठीक है, अब देखो इस अनुपात को अगर थोड़ा सा सीधा कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सीधा करने के लिए क्या भाई, 4 या 12 से सभी में हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है, गुना 12 और गुना 12। ठीक है, अब 2 से 12 में भाग लगाओगे तो आएगा 6 अनुपात 3 चौका 12 अनुपात 4 तिया 12। ठीक है, देखो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में बांटना था, बटा किस में भाई, 2:3:4 में बढ़ गया, ये बात है। अब देखो अगर कोई डायरेक्ट यहाँ पे देख के ये सोचे कि भाई इसमें 6 हिस्सा है, इसमें 2 हिस्सा है, सबसे ज़्यादा तो 4 का फर्क यही दिख रहा है, इसमें 1 का फर्क है, इसमें 1 का फर्क है, और आंसर कर दे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसलिए क्योंकि भाई ये 6 हिस्सा है, लेकिन ये 6, 4, 10, 3, 13 में 6 हिस्सा है, ये 2, 3, 5, 4, 9 में 2 हिस्सा है। ठीक है, तो दोनों अनुपात का योग अलग अलग है, इसलिए उसका वैल्यू भी अलग अलग आएगा। ठीक है, वैल्यू भी अलग अलग आएगा। देखो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अमाउंट कितना है, 1170। ठीक है, अब इसमें देखो इसका 6 हिस्सा अगर निकालना है तो 6, 4, 10, 3, 13 इसके नीचे आएगा। ध्यान देना कैसे इसको शॉर्टकट में करेंगे। 1170 गुना 6/13 करने से पहला वाला हिस्सा आएगा, तो 13 से 1170 काटोगे तो 13 - 117 0, तो 1170/13 तो होगा 90, और 6 में गुना करोगे तो 9 छौका 54, 540 बनेगा। अब दूसर का निकालने के लिए फिर 4/13 करने की जरूरत नहीं है, 13 से तो इसको काट ही चुके हम लोग, 90 ही आएगा। तो दूसरे वाले में यहाँ ऊपर क्या नजर आएगा, 4, तो 9 चौका 36, 360 नजर आएगा। 90 से गुना करते चल जाना है, 9 तिया 27, 270 यहाँ नजर आएगा। क्यों, तीसरा वाला बनाने के लिए यहाँ पे 3/13 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया। दूसरे में क्या है, 2, 3, 4, मतलब 4, 3, 7, 2, 9 है। भाई ये तो और आसान है, 1170 गुना 2/9। अब भाई 13 से काट के 9 आया था, तो 9 से काट के 13 निकलना चाहिए, तो 9 से काटोगे तो 13 पर 1 0 है ना, 130 आ रहा है 9 से काटने पर, तो 130 गुना 260, 130 तिया 13 तिया 39, 390, और 130 गुना 4, 13 चौका 52, 520। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस वितरण में सर्वाधिक लाभ मिला। ठीक है, किस वितरण में सर्वाधिक लाभ मिला। तो भाई देखो यहाँ पर 540 में से अगर 226 को घटाओगे तो कितना आएगा, घटा के देखो 0, 4 में से 14 में से 6 गया तो 4, 4, 8, और 4 में से 2 गया 280। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में देखो, यहाँ पर तो 30 का फर्क है, -30 का। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो कितने का फर्क है, 0, और 520 में से 270 कटेगा, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, 250 का फर्क है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी, ऑप्शन नंबर होगा 2। देखो अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 280 का फर्क नजर आ रहा है, यहाँ 250 का फर्क है, आप ऑप्शन नंबर 2 क्यों कह रहे हैं। तो भाई देखो इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कहा जा रहा है कि गलती से इतना के स्थान पर
इतना में वितरित कर दिया, ठीक है। मतलब जो ये गलती से वितरण हुआ है, गलती से वितरण हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि किसे सर्वाधिक लाभ मिला। तीन लोग थे, ए बी और सी, तीन लोग थे, ठीक है, ध्यान देना, ए बी और सी तीन लोग थे, मान लो तुम ही लोग तीन दोस्त थे। मिलना चाहिए था 540 रुपया, मिला 260 रुपया, तो क्या लाभ हुआ? लाभ तो यहाँ हुआ नहीं, यहाँ क्या हुआ? हानि हुआ। 540 के बदले 260 मिला तो यहाँ नुकसान हुआ। यहाँ 360 के बदले 390 मिला, यहाँ भी नुकसान हुआ, ठीक है। तो लाभ किसको हो रहा है? लाभ केवल ऑप्शन नंबर सी जो है, लड़का जो सी है उसको लाभ मिल रहा है, ठीक है। बात समझ में आया है? वो उसको 270 मिलना था, मिल गया 520 रुपये, तो खुश होगा, है ना। तो सबसे लाभ ज़्यादा किसको हो रहा है? सी को। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है? अगर हड़बड़ में आप 280 टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है। देखो, एक वस्तु का क्रयमूल, विक्रयमूल का क्रयमूल अनुपात विक्रयमूल दिया हुआ है ए अनुपात बी, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है कि सीपी अनुपात एसपी दिया हुआ है कितना भाई? ए अनुपात बी, या कहें ए बटा बी है। अब क्या कहा जा रहा है? बी ए का 200% है, मतलब बी बराबर क्या है? ए गुना 200%। 200% का मतलब होता है दुगना, ठीक है। 200% का मतलब क्या होता है? दुगना। तो भाई यहाँ से निकल के आएगा b बटा ए, या b बराबर 2a, b बराबर 2a, जो भी लिखिए आप, b बराबर 2a निकल के आएगा। पूछा जा रहा है कि क्रयमूल पर लाभ क्या होगा। तो लाभ हम लोग जानते हैं क्या होता है? विक्रयमूल घटाओ क्रयमूल, और बटा में क्रयमूल पर लाभ पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत, तो बटा सीपी इंटू 100 ये करना होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर सीपी था, सीपी है ए, सॉरी यहां पर, ठीक है, यहां पर देखो सीपी है ए और एसपी है बी। तो लाभ अगर निकालना है तो भाई लाभ क्या होगा? विक्रयमूल बी घटाओ क्रयमूल ए बटा में ए गुना 100, और बी का मान 2a अगर यहाँ रख दे तो क्या नजर आएगा भाई? 2a घटाओ ए बटा ए गुना 100, ठीक है। और 2a में से a घटेगा तो क्या आएगा? a, मतलब कि ये क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है a बटा ए गुना 100, तो a से a तो कट गया, क्या मिला? 100% लाभ। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। सीधी सी बात है। दूसरी बात ये कि देखो, अगर बी ए का 200% है, बी क्या है? विक्रयमूल है, ए है क्रयमूल, ठीक है। तो 200% का मतलब दुगना होता है। क्रयमूल अगर देखो क्वेश्चन बन चुका है, आप लोगों को कुछ एडिशनल हम समझाना चाह रहे हैं कि क्रयमूल अगर ए है और विक्रयमूल जो एसपी, विक्रयमूल जो बी है वो 2a के बराबर है, तो कायदे से देखो तो विक्रयमूल बी जो है वो a प्लस ए ही तो है। मतलब जितना सीपी था उसमें सीपी के बराबर अमाउंट जोड़ोगे तो विक्रयमूल बनेगा। मतलब सीपी अगर 10 रुपये था तो 10 रुपये बढ़ाओ, 100 रुपये था तो 100 रुपये बढ़ाओ, मतलब कि जितना सीपी उतना ही लाभ। तो अगर सीपी और लाभ बराबर हुआ तो इसका मतलब लाभ क्या है? 100% है। जितने में खरीदा उतना ही लाभ पा रहे हैं, 100 रुपये में खरीदा था 100 रुपये ही लाभ पा रहे हैं, तो विक्रयमूल 200 रुपया हो जा रहा है। आया बात समझ में? तो कुछ भी इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है, क्लियर तरीके से चीज़ों को समझ के रखेंगे तो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या कहा जा रहा है कि एक बल्ब के क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 15:18 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है पिछले 8-9 लेक्चर में। सीपी और एसपी का दिया हुआ है 15:18 है, क्रयमूल है भैया 15, विक्रयमूल है 18, तो कितने का लाभ हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 18 घटाओ 15, 3 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना चाहो तो लाभ गुना 100 और बटा में क्रयमूल 15 करना होगा।
3 से 15 5 बार में कटेगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, आंसर मिलेगा 3 आ गया। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था, बस ऐसे ही डाल दिया आप लोग के रिवीजन के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और जो शुरू में एक बात आप लोगों को कमेंट के लिए कहा था वो ज़रूर से आप लोग करें कि अगला कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखो ये चैनल आप लोग का है और जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसमें हर क्वेश्चन को लिया जाता है। आप लोग के कमेंट्स का पूरा ध्यान रखा जाता है, जो भी कोई पूछता है उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाता है। ठीक है, तो अपना कमेंट में बताएं कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा मुश्किल लगता है या अगला जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।